बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंदु में कोटान कोट प्रणाम अविधार जो जी। आज डे 99th, यानी अगली बार 100वां दिन होगा हमारे महाराज जी की अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक चर्चा का। ईर्ष्या करने वालों के, ऐसे लगता नहीं है बीतक साहब से ट्रेवल किया ही नहीं हमने, वहीं पर ही है, बस थंबनेल चेंज हो गया है। ईर्ष्या करने वालों के हो जाते हौसले पस्त। अभी अभी देखे हमने बीतक साहब में कैसे हौसले पस्त हो जाते हैं। रुकते नहीं प्रेमी सत्य के, बढ़ते जाते होकर अलमस्त, बढ़ते जाते होकर अलमस्त। ये महाराज जी की बीतक साहब में से चौपाई नहीं ली गई है, परंतु महाराज जी की बीतक से प्रेरित होकर हमारे स्वयं के बहुत प्यारे सुंदर साथ जी रोज इसकी रचना उसके हृदय से, उनके हृदय से पिया जी करवाते हैं। अति 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 सुंदर सेवा। चाहे घर में कोई बीमार था, चाहे वो घूमने गए थे, चाहे माया की कैसी भी परिस्थितियां आई थी, पर ये सेवा कभी नहीं रुकती सुंदर साथ जी। ऐसा बल पिया ने दिया है। और ये छवि देखिए, इसको देख के निहाल हो जाते हैं हम सब सुंदर साथ। ये देखिए, कहते हैं हमको तो नींद आती नहीं है, हमारी तो नींद आंखें मीचते ही नहीं है, पर सुंदर साथ देखो यहाँ पर ही कहते हैं हमने थोड़ी सी आंखें मीचनी शुरू कर दी है, जैसे अष्ट प्रहर की सेवा में होता है, ताकि ये इनको अभ्यास नहीं है, ये सो जाएं ताकि। और यहाँ पे लोग आके बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ये सो नहीं रहे हैं, पर महाराज जी मुस्कुराते हुए बातें सुनते रहते हैं और फिर अपना एक्शन ले लेते हैं कि मैं आंखें बंद कर लिया करूंगा थोड़ी देर, भले ना सोऊं, क्योंकि बंद करके भी कहते हैं हमारे नजारे बंद नहीं होते अंदर से, हमारे नजारे और सुंदरता से पूरी की पूरी दृष्टि अंदर हो जाती है, तो वो नजारे और सुंदरता से दिखाई देते हैं। ऐसे प्यारे महाराज जी राम रतन दास जी के चरणों में कोटान कोट अनंत बेर प्रणाम जी। ऐसा ही बल दीजिए महाराज जी कि हम सब सुंदर साथ जो आपने पाया उसको पाने की ओर अग्रसर हो पाए। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर राम रतन, हमारे रतन और जागनी रतन, बहुत सुंदर भजन हमारे प्यारे चरण सिंह भैया। प्रणाम जी भैया। नाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। श्री बाईजुराज महारानी जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। सर्व सुंदर साथ जू की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज मैं एक भाव रखने जा रहा हूँ। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के 6 महीने का महायज्ञ जो हुआ था 1985 के अंदर, उस समय पर मंच के ऊपर हमारे परम आदरणीय हमारे संगीतकार प्रोफेसर प्रकाश जी ने भाव रखा था। श्री श्री 108 परमहंस महाराज श्री राम रतन साहेब जी और धर्मवीर जागनी रतन श्री सरकार साहब जी को रिझाने के लिए मंच के ऊपर रखा था। ये वो भाव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस समय की 2 लाइनें याद हैं सुंदर साथ के चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन एक जागनी रतन। दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन तुझे जागनी रतन। दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले, एक राम रतन दूजे जागनी रतन। तो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले,
राम रतन तुझे जागनी रतन कोई राम रतन तुझे जागनी रतन एक राम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूप में सतगुरु आने मिले एक नाम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन एक ने कसनी कर कष्ट सहे ने कसनी कर कष्ट सहे तुझे सेवा से चरण ग्रहे तुझे सेवा से शरण ग्रहे कोई कसनी कर कष्ट सहे ने कसनी कर कष्ट सहे तुझे सेवा से चरण ग्रहे तुझे सेवा से शरण ग्रहे कई मोड़ दुखों के पार किए एक राम रतन तुझे जागनी रतन कई मोड़ दुखों के पार किए एक राम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूप में सतगुरु आने मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन कई कसनी कसी अति अंग प्रेम सेवा ना कियो भंग कई कसोटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम सयन दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागनी रतन एक अर्थ की कोटि ले आए रश की कुंजी ले आए तुझे खजाने लुटा दिए तुझे खजाने लुटा दिए कोई की कोटि ले आए रश की कुंजी ले आए तुझे खजाने लुटा दिए तुझे खजाने लुटा दिए माया में जगावन हार मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन माया में जगावन हार मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागनी रतन तुम ही उतर आए अरस से इत तुम ही कियो मिलाप तुम ही सुध दई अरस की जो अरस में हो आप दो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन तो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले एक राम रतन तुझे जागनी रतन एक जागनी का सूरज बन आए एक जागनी का सूरज बन आए तुझे ने उजाले फैलाए तुझे उजाले जागनी का सूरज बन आए एक जागनी का सूरज बन आए तुझे उजाले फैलाए
सबके भवताप हरण वाले एक राम राम रतन तुझे जागती रतन सबके भवताप हरण वाले एक राम रतन तुझे जागती रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागती रतन अब जाग देखो सुख जागनी ये सुख सुहागिन जोग तीन लीला चौथी घर की इन चारों का या मैं भोग तो स्वरूपों में सतगुरु आन मिले एक राम रतन तुझे जागती रतन दुष्ट रूपों में सतगुरु आन मिले एक राम रतन तुझे जागती रतन एक ने हमको है इष्ट दिया कोई कने हमको है इश्क दिया तुझे में मान दिया तुझे मान दिया एक ने हमको है इश्क दिया एक ने हमको है इश्क दिया तुझे मान दिया ये आत्म के अनमोल रतन एक राम रतन तुझे जागती रतन ये आत्म के अनमोल मोल रतन एक राम रतन तुझे जागती रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागती रतन श्री मामती कहे ईमान नहीं सक की शुक्र गरीबी सबर इन विद रूहे दोस्ती धनी की प्यार कर सके त्यों करे तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागती रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागती रतन एक ने जगाया गुजी सारों से कोई गले जगाया कुछ इशारों से दूजे ने वाणी की गुंजारों से तुझे पानी की गुजारों से कोई गले जगाया कुछ इशारों से इतने जगाया कुछ इशारों से तुझे पानी की गुजारों से ब्रह्म सृष्टि के सिर तात मिले एक राम रतन तुझे जागती रतन ब्रह्म सृष्टि के सिर तात ताज मिले राम रतन तुझे जागती रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागती रतन तो रूप है लीलाइक होई तो रूप है लीलाइक होई पहचान सका बिरला कोई पहचान सका बिरला कोई तो रूप है लीलाइक होई तो रूप है लीलाइक हो तो पहचान सका बिरला कोई मेरों के सागर भर जाए जागती रतन मेरों के सागर भर आए तुझे जागती रतन तो स्वरूप में सतगुरु आन मिले राम रतन तुझे जागती रतन श्री मामती कहे मोमिनो ए मेर बड़ा सागर सो
मेरे हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर दो स्वरूपों में सत्य गुरु आन पीले राम रतन तुझे जाग के रतन दो स्वरूपों में सत्य गुरु आन पीले रतन तुझे जाग के रतन सतगुरु मेरे श्याम जी मैं निस चरण रहूं सन्मंद मेरा याही सो मैं तात सदा सुख लेऊं तो स्वरूपों में सत्य गुरु आन पीले राम रतन तुझे जाग के रतन तो स्वरूपों में सत्य गुरु आन पीले राम रतन तुझे जाग के रतन ओ एक राम रतन तुझे डागनी रतन राम रतन तुझे जाग के रतन राम रतन तुझे जाग के रतन तो स्वरूपों में सत्य गुरु राम रतन तुझे जाग के रतन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब भी प्रणाम जी। आते हैं ना चरण सिंह भैया, ऐसे लगता है कि 1 घंटा आप ही बोलें तो अच्छा रहेगा। श्री राम, बहुत श्री सुंदर। राम। ऐसे लगा पूरी रतनपुरी की जो बीतक है ना, पूरी दोहरा दी हो, जैसे आपने एक भजन के माध्यम से। सरकार श्री महाराज जी हर पल जैसे अंग संग खड़े दिखाई देते हो, एक दूसरे के अंदर समाये हुए, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि भाव मैटर करते हैं सुंदर साथ जी। दिल के भाव जब भजन के बोलों के साथ मिक्स होते हैं ना, तब असल रंग निकल कर आता है और असल रस सुंदर साथ के हृदय को मिलता है। कितना शुक्राना करूं आपका धनी जी का कि इतने प्यारे सुंदर साथ जी का संग मिला। खुशी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, संगत साथ में करने के लिए। ऐसे लगता है जैसे भर भर के सरकार श्री आशीर्वाद भेज रहे हैं आप दोनों के थ्रू। शुक्र है उनका, शुक्र है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम बेटे, प्रणाम। प्रणाम जी। 2 शब्द भी बोल दीजिए अंक आशीष जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम स्वीकार करा दीजिए फिर से। जी। आशीष शायद इस समय नहीं है, आप 2 शब्द बोलिए, मैं उनको कॉल करती हूँ, तब तक कोई सेवा ना कर रहे हो जी। आप बोलो 2 श्री शब्द। प्राणनाथ प्यारे की जय। ना कोई सुख इन सेवा समान जो दिल संकुल करो पहचान। सूरत की राखियो मूल मिलावे माही श्याम श्यामा जी साथ जी तले भौम बैठे जाई। हमें पल पल धनी का शुक्राना करना चाहिए कि इस जहर जिमी के अंदर, मोसागर के अंदर जान के मूल धनी अंगना अपनी सोगराय हमारे हमारा आकर के बाजू पकड़ लिया कि तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो, तुम तो लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करें सुभान कि तुम तो लाडलियां लाहौत की परम धाम में राजी महाराज जी के चरणों में विराजमान हो। इस खाली इस खेल को वहां पर बैठे बैठे वहां से परम धाम से मूल मिलावे से इस खेल को देख रहे हैं। हम इस खेल को सौपन समझें और इसके अंदर बैठे बैठे अपना परम धाम के 25 पक्षों का 24 घंटे आनंद लें और सुंदर साथ के अंदर हमेशा प्रेम वाला परम धाम वाला जैसे मूल मिलावे में बैठी हुई हैं जो दाड़म की कलियां, इसी प्रकार हम उसी प्रेम के साथ एक दूसरे सुंदर साथ के साथ जब भी मिले वही भाव लेकर के मिले के राज्य महाराज का भी इन्हीं के अंदर विराजमान है और राज्य महाराज के नूरी तन जो परम धाम में है वही तन हम उनको समझ करके हमेशा उनसे वही व्यवहार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। वो तले की भौम में है, मैं ऊपर की भौम में हूँ, ताकि कोई जूम बात नहीं, मेरा नहीं। आ प्रणाम रहे बोल आ दीजिएगा रहे मेरा। वो बोले मैं अभी आया, मैं अभी आया, 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं तब तक दुष्यंत भैया के पास जाती हूँ, 2 शब्द ठीक बोलेंगे। ठीक ठीक आशीष ठीक जी ज्वाइन हो चुके हैं जी। ठीक आशीष ठीक जी ठीक प्रणाम जी, फिर मैं दुष्यंत भैया के पास भी ठीक जाऊँ। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा दिल था मैं उनसे एक बार प्रणाम हाँ जरूर जी, करूँ मैं। जरूर। जी ठीक। आशीष जी प्रणाम जी।
प्रणाम भैया जी चरण बोलते हैं सिंह। आशीष जी से प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। कैसे हैं? बस बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज। 23 23 ईयर्स, और उसके बाद आई थिंक हम लोग 2000 में मिले थे, ज्यादा याद नहीं आ रहा मुझे। ईयर 2000 में था जब आपने मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। आशीष जी, और सब ठीक है ना? राजी महाराज हमेशा स्वस्थ रखें, अपनी मेहर कृपा बरसाए रखें, इसी बिल्कुल। प्रकार हमेशा आनंद के अंदर रहें, हमेशा पूरा परिवार, बच्चे भी, आप भी, और सर्व सुंदर साथ भी धनी की मेहर के तले हमेशा उनके कृपा पात्र बने रहें। हमेशा मेरा सदैव मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आपको तो हम कब से देख रहे हैं जागनी में सरकार श्री के साथ से, अरे सर, ये सदगुरु रूप उनकी में। पहले उनसे तारतम प्राप्त किया, फिर उसके बाद उन्होंने आपके थ्रू सोनिया से जोड़ा, याद हो तो भाई। और क्या फिर बात है। सोनिया के थ्रू ही फिर आगे हम सरसावा में ठीक, राजन बहुत स्वामी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राजन स्वामी जी से जुड़े। और मैं ठीक तो है। सही बात बोलूं कि हाँ, आज भी सरकार श्री हमारे बीच में है। बीच में बिल्कुल पल पल हमारे साथ हैं, 24 घंटे। हर सुंदर साथ के सिर पर एक पाय पे खड़े हैं, जिस पर राजी महाराज सब सुंदर साथ के सिर पे हैं। इसी प्रकार हमारे हादी सतगुरु धर्मवीर जागनी रतन सरकार साहब सब सुंदर साथ के ऊपर अपनी मेहर बरसा रहे हैं। बिल्कुल। हमें बस अपनी अंदर की आंखें खोलनी है, राज्य के रूप में बराबर कौन बराबर हमें बराबर। मिला था, कौन मिला है, और कौन हाँ, सुंदर साथ के रूप में हमें मिल रहा है, सदगुरु के रूप में बराबर। मिल रहा है। अमृत की ठीक, वर्षा हो रही है, मेहर की वर्षा हो रही है, इसको पहचानना है। अंदर की बहुत आंखों से ही सब पहचाना जाएगा। पर हाँ, बहुत ये अच्छी बात जरूर है। है कि हमें अपने जो है बाहरी नेत्र भी खुले रखने हैं, क्योंकि ये जीव जो शरीर मिला है, इससे हाँ ही जी, हमें सारे सुख जो है रास्ता इसी के थ्रू आएगा, तो इसको भी इग्नोर नहीं बराबर। करना है। राइट तो राइट राइट। तो जिस तरीके से अब आप सब सुंदर साथ इकट्ठे होते हो, एक सामने आते हो, ये भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी की जागनी अलग अलग तरीके से होनी है। राइट राइट राइट। ठीक बात। प्रणाम जी चरण सिंह जी, आपके प्रणाम चरणों जी, में कोटि प्रणाम जी, कोटि प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 26 साल बाद प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। ये सोशल प्रणाम जी, मीडिया प्रणाम। कितना सुंदर है भैया, देखिए इतने साल बाद हम सब सुंदर साथ इकट्ठे होके और जरा भी दूरी महसूस नहीं होती है। थैंक होगी यू भी नहीं। सो मच। थैंक यू। प्रणाम जी, क्योंकि प्रणाम दिल जी। सबके पास है ना, तो इसीलिए दूरी महसूस हो ही नहीं सकती। नहीं हो ही नहीं सकती। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। प्रणाम और जी। खुशी बिटिया प्रणाम। को भी बहुत सारा प्यार। 2 मिनट रुकिएगा, हमारे दुष्यंत भैया भी 2 फूल जरूर अर्पित करेंगे आपके चरण, चरण जी के चरणों में फूल अर्पित करने। प्रणाम जी भैया। खुशी, प्रणाम जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। प्रणाम जी। आपकी वाणी गायन को सुनकर, और स्पेशल सोनू ने बोला चरण सिंह जी आए थे लास्ट टाइम, वो वाणी गायन करके गए अपना फेवरेट वाला। प्रणाम जी। आपको पता है चरण सिंह भैया, जब उस वाणी गायन को सोशल मीडिया पे डाला गया तो सुंदर साथ ने इतना प्रेम दिया, शायद अब तक 15,000 सुंदर साथ उसका आनंद ले चुके हैं। ये 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 धनी की मेहर है, ये सतगुरु उनकी, महाराज सरकार साहब की अपार मेहर है। बिल्कुल सही। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, महाराज प्रणाम। जी ने सरकार श्री को खड़ा किया, सरकार श्री ने आगे स्वामी जी बिल्कुल को खड़ा बिल्कुल किया। बिल्कुल। कितना बिल्कुल। सुंदर है ना, ये हम सब के लिए जानना और पहचान लेना। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। आ, प्रेम प्रणाम जी चरण सिंह भाई जी, प्रणाम जी, आपके प्रणाम चरणों जी, में कोटि सादर कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। और प्रणाम जी। आशीष जी के भी चरणों में प्रेम प्रणाम। जिस प्रकार से आशीष जी और चरण सिंह भाई जी वर्षों बाद मिले हैं, और और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आशीष जी से भी मैं शायद वर्षों बाद मिल रहा हूँ। अब दर्शन उनके बहुत दिन बाद जूम पे मिले हैं। भाई जी को मैंने पिछली बार सुना, लेकिन मैं लाइव नहीं था। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये राज्य के दिल से उपजा जो विचार है, श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम चैनल, इसके माध्यम से प्रेम का जो पसारा हो रहा है, वो राज्य के दिल की इच्छा है। अब सारी सीमाएं जो कि जो कि माया के कारण, राज्य की हृदय की इच्छा के कारण बन रही थी,
उन्हीं के हृदय में जो शहूर में आता है वैसा वैसा घटता रहता है। सब सुंदर साथ में प्रेम बरसता जा रहा है। वो सब प्रेम का स्रोत तो एक ही है, जो हमारे हमारे प्रियतम का हृदय है। तो एक चौपाई में जैसे आई है, जो बात करनी है हाके सो पहले लेवे माहे दिल, दिल। पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। अब वो प्रेम सब में पसर रहा है। और चरण सिंह भाई जी के ने जो के प्रेम का पसारा किया, उनकी वाणी में भी संक्षिप्त में जो प्रवचन भी हुआ, और इतने सुंदर संस्कार बिटिया को, जो जिस घर में ब्रह्ममुनि के चरण पड़ जाते हैं वहां का क्या माहौल होता है। बच्चों को संस्कार देना, बिटिया से कल भी भजन सुना था बहुत प्यारा। तो आप आते रहिए और अपने संस्मरण सुनाते रहिए। पिछली बार एक बार बात हुई थी अपने जूम पे कि हम सतगुरु का अलग अलग वजूद देखते हैं, लेकिन सतगुरु तत्व एक ही होता है। वजूद बदल बदल जाते हैं, रोल बदल जाते हैं, वाक्य बदल जाते हैं। जैसे धनी को खेल बनाना है वैसे वैसे अ, उद्बोधन बदल जाते हैं, लेकिन अंतर्निहित जो शक्ति कार्य कर रही है वो राज्य का हुक्म ही कार्य कर रहा है। तो ये सब उनकी लीला है, और ये बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि सब सुंदर साथ में धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जा रहा है। और इस शोभा को देने के लिए माध्यम हमारे प्रियतम ने हमारी सोनिया दीदी को बनाया है। आप सभी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। हाँ जी। प्रणाम जी चरण सिंह प्रणाम भाई जी जी। दुष्यंत जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी, स्वीकार प्रणाम करें। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। खुशी बिटिया प्रणाम प्रणाम जी। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और दादा से लेकर पोती तक देखिए घर में कितने सुंदर संस्कार प्रवाहित होते हैं। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी होती है। और बिल्कुल भी माध्यम मैं नहीं हूँ, मैंने कितनी बार पहले भी ये बताया है सुंदर साथ जी, चर्चनी में भी मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जब भी रतनपुरी में कॉम्पिटिशन्स या ऐसा कुछ होता था ना, तो मैं हमेशा सरकार श्री इधर बैठे होते थे राइट साइड में स्टेज की, मैं उनके जस्ट आगे हर बार चूज करती थी कि मुझे यहाँ बैठना है। और जैसे ही कुछ बोलती थी ना, सरकार श्री पीछे ऐसे ऐसे पीठ ठोका करते थे कि वेरी गुड, और अच्छा करो, बड़े जोश में आके। तो मुझे आज भी चर्चनी में भी मुझे कुर्सी की ये कभी महसूस नहीं हुई सुंदर साथ जी की ये मेरे पीछे कुर्सी की बैक है। मुझे ऐसे लगता था कि बैक में उन्हीं का हाथ है। और मैं कभी कभी रुक जाती थी फ्यू सेकंड्स के लिए कि दिल में से निकल के अभी पीठ की तरफ कैसे चले गए सरकार श्री 1 मिनट में। तो उनसे ही मैंने तारतम्य भी ग्रहण किया है। सब कुछ मैंने रतनपुरी से सीखा। महाराज जी की पहचान भी सरकार श्री का नाम, उन्होंने ही नाम लेते थे महाराज जी का, तब आज हम महाराज जी की तरफ मुड़े। और अब मुझे पता लगा कि क्यों बार बार उनका नाम लेते थे, कैसे कैसे मेहरबान हमारे महाराज जी थे। अब वजूदों का वो खत्म होना शुरू हुआ कि महाराज जी के अंदर भी वही शक्ति कार्य कर रही थी, सरकार श्री के अंदर भी वही शक्ति, सारे परमहंसों के अंदर भी वही शक्ति। और आज हमारे मेरे तो सतगुरु महाराज जी भी, मेरे सतगुरु जवाहर दास जी भी, जुगल दास जी भी, गोपाल मणि जी भी, सरकार श्री भी, राजन स्वामी जी भी, सब में एक ही तत्व, एक ही शक्ति प्रवाहित होते हुए नजर आती है। सबके चरणों में प्रणाम। और हर स्थान पर सेवा करते सुंदर साथ के चरणों पर वारी 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 लगे रहिएगा सब राज्य की सेवाओं में। प्रणाम जी। इन प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपके आने से संकेत मिलता है सुंदर साथ जी, पॉजिटिविटी का संकेत कि हम सब सुंदर साथ मिलकर धनी ठीक के है, कदमों की ओर बढ़ेंगे। प्रणाम ठीक। जी। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी जी, आशीष जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, दुष्यंत प्रणाम भैया जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी की बीतक की ओर। दो शब्द प्रवीण भाई आप भी रखिए, कल से भाई मिलेंगे नहीं, वो होली पे चले जाएंगे और फिर हम महाराज जी की बीतक शुरू करते हैं। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं चरण भाई जी के चरणों में वारी वारी जब मैं भजन देख के इतना खुश हो गया कि चरण सिंह भैया को तो मैं मिला नहीं हूँ, मगर यहाँ जूम में बैठ के देख के, क्योंकि मैं भजन का बहुत शौकीन हूँ, और ऐसे जूम में ऐसे भजन मिल गए बड़ी महाराज जी के भजन। मैं तो अभी ये बड़ी महाराज जी की बीतक खत्म हो जाएगी तो फिर चरण भैया जी आके भजन कैसे गाएंगे।
मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए। और दीदी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जब ये बबड़ी महाराज जी की बीतक जब संपूर्ण होगी तो उसके दिन चरण भैया जी जरूर आए और अपने 2 3 4 5 आधे घंटे तक सब सुंदर साथ को भजन पहले बांट दे। हम भी साथ में सुर सुर मिला के बोलते रहेंगे और भजन ही भजन चलता रहे पूरा उस दिन बड़े महाराज जी का। खुशी बिटिया को भी बहुत बहुत प्रणाम मेरा, प्रणाम जी। नमस्कार, क्योंकि प्रणाम बहुत ही प्रणाम जी। सुंदर आप भजन गा रहे हो। और मैं तो मेरे मन में तो इतने अंदर इतने प्रवाह बह रहे हैं कि आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, बस इतना सुंदर भजन। चरण भैया जी आप जरूर आइए और हमको इस, और मैं तो बोलता हूँ कि आपकी वाणी भी बहुत मधुर मीठी है। आप सरकार के साथ रहे तो कुछ अंश हमको भी उसका सरकार के मुंह से जैसे निकलते थे ऐसे आपके मुंह से निकले, वो भी हम सुने। कभी कभी आपको टाइम मिले तो आधा घंटा 15 मिनट जूम पे आके सब सुंदर साथ को रसास्वादन करवा सकते हैं। हम तो बहुत लालची है ये सब ब्रह्मवाणी के प्रति। तो बस वही आपके चरणों में, चरण सिंह भैया जी आपके चरणों प्रणाम में जी। वारी वारी प्रणाम जी। मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम भैया, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम भैया। प्रणाम जी। सुंदर साथ प्रणाम। जी देश विदेश से सुंदर साथ, और सच में सारे झूम रहे थे, सारे आनंद ले रहे थे। और भैया महाराज जी की बीतक का समाप्ति पूजन के लिए साप्ताहिक पारायण रखा जा रहा है, उसके लिए मैं आपको बहुत जल्दी कॉल करूंगी और ठीक आप ठीक। जरूर आधा घंटा आके दोनों, आप दोनों मिलकर जरूर भजन का रस ठीक बरसाइए। ठीक है, प्रणाम ठीक। जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी सोनिया हाँ। बेटा, प्रणाम चलिए जी। आइए सुंदर साथ जी, इतना रस लेने के बाद अब चलते हैं। ये आशीर्वाद है, हम सब जो सतगुरुओं के चरणों में हम नमन करते हैं ना रोज, ये उनकी मेहर बरस रही है कि ऐसे ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आइए चलते हैं महाराज जी की अति प्यारी अति सुंदर बीतक साहब। अब आपको याद है ना सुंदर साथ जी, हम कहाँ पर थे महाराज जी की बीतक में? कहते हैं कि हम तो नहीं जाते, कहते मरण का भोज है। किन्होंने कहा? बारू, बारू जो भैया थे ना, उन्होंने कहा कि न्योता है आपको, मेरी माता जी माँ के मरने का 13वीं का भोग है, भोज है, ब्रह्म भोज, तो आपको उसके लिए आना है। तो महाराज जी कहते हैं न्योता तो सिर माथे पर है। क्या कर रहे हैं? महाराज जी की परीक्षा ली जा रही है। कहते हैं कि हम तो खाते नहीं है, हम तो किसी प्रकार का न्योता अब लेते नहीं है, बड़े प्रेम से विनम्रता से, कटु भाषा में नहीं, पर वो तो परीक्षा ले रहे हैं, पर महाराज जी में धैर्य इतना कूट कूट के भरा हुआ है। जिसने भूख को जीत लिया हो, जिसने सुंदर साथ जी नींद को जीत लिया हो, जिसको रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक जरूरतें जिसको कही जाती हैं, जो उनसे भी स्वतंत्र हो चुका हो, उसका उसके धैर्य की परीक्षा कोई नहीं ले सकता। कहते हैं मुझे क्षमा करो, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर यहाँ से जो इतने सारे 50 तो वैसे ही बैठे रहते थे और कुछ आते जाते रहते थे, बहुत सुंदर साथ 5 गांवों से आते थे। कहते जो जा सकता है उनको जरूर खिला लो। कहते कैसे नहीं जाओगे? मैं तो घर ले जाके छोड़ूंगा। क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं महाराज जी को। जो प्रण कर रखा है ना तुमने, ऐसे बोल रहे हैं उनको, आपने नहीं, जो तुमने प्रण कर रखा है उससे तो आज मैं तोड़ के दिखाऊंगा। महाराज जी कहते हैं जबरदस्ती है क्या? हंसते रहते थे महाराज जी। वो बोलते जी हाँ जबरदस्ती है। तो कहते अगर ना मिले तुमको तो किसको लेकर जाओगे? तो बोलता मिलोगे क्यों नहीं, मैं ढूंढ के छोड़ूंगा। अगर सुंदर साथ जी बारू भगत जी की ये प्रवृत्ति, अह, परीक्षा लेने की नहीं, राज्य को पाने की हमारे अंदर आ जाए कि कैसे नहीं आओगे आप? राज्य कहें जबरदस्ती है क्या? हाँ जी जबरदस्ती है, आपको तो मेरे हृदय में आना ही पड़ेगा। मैं तो आपको ढूंढ कर छोड़ूंगी पिया जी। मैं रोज चितवन में बैठूंगी, रोज आपको पुकारूंगी, कैसे नहीं आओगे? जबरदस्ती आपको आना पड़ेगा। मैं इतना रिझाऊंगी आपको कि आप मुझसे दूर रह ही नहीं पाएंगे धनी जी। तो कैसे, कहाँ छुपते छुपाते फिरेंगे पिया? मैं तो लेकर आऊंगी। मेरी अंतर्दृष्टि आपको खोलनी पड़ेगी, और मेरे अर्श दिल में जो विराजमान आपकी बैठक है,
आपने जो डेट डिसाइड कर रखी है ना मुझसे मिलने की, जो प्रण कर रखा है ना, उस डेट को आपको प्रीपोन करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से मिलना पड़ जाएगा, मैं ऐसे आपको रिझाऊंगी। मुझे ये सीखने को मिला बारू जी की इन लाइनों में से, इन पंक्तियों में से, इस बीतक में से। पर वो अहंकार की परीक्षा, वो अहंकार लेकर महाराज जी को चैलेंज कर रहे हैं। कहते हैं ये प्रण तुम्हारा रहने नहीं दूंगा, इसको तो आज मैं तोड़ के छोड़ूंगा। इतना कहते ही कहते बारू सिंह भक्त वो चले गए। अब अगले दिन फिर आया, क्योंकि उधर खाने का वक्त उनके गांव में होने वाला है, भोज का वक्त, ब्रह्म भोज का। दृष्टि पड़ी महाराज जी की बारू सिंह जी पे, महाराज जी ने आसन छोड़ा, उसी समय आसन छोड़ दिया, जड़ौदे की ओर निकल गए। जड़ौदे की जानिब को अपना राह लिया कहते हैं हमने, और उनके सामने उनको देखा है, फिर उनके आते ही, उनको देखते ही उनके सामने से निकल गए। मतलब वो आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। सुनिए मत सुंदर साथ जी, परमहंसों की बीतक की चितवन भी, मूल मिलावा वाले की जो चितवन है ना, हमारे साहिब की जो चितवन है, उसके राह को आसान करती है। परमहंसों की बीतक को हृदयंगम करने से मूल मिलावे की राह 100% आसान हो जाती है। इसलिए देखिए, देखा हुआ विजुअल मेमोरी जो होती है ना, वो पक्की होती है, वो याद आ जाती है जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति घटित हो रही होती है। तो देखिए महाराज जी बारू जी के सामने से निकल के जा रहे हैं, पर उनको दिखाई नहीं दिए। आसन के निकट चले गए, उनके सामने से निकल के गए, उनको दिखाई नहीं दिए, दृष्टि बंद कर दिया। आपको याद है सुंदर साथ जी, ऐसी ही घटना बीतक साहब में भी हो चुकी है। बीतक साहब में क्या हुआ था, बाल मुकुंद जी उन्होंने कहा मैं तो यहीं था, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, पर हरिदास जी का दृष्टि बंद कर दिया गया था। सामने हरिदास जी और सारे सारे यहाँ पे जो भी थे, उनके परिवार वाले भी थे, देवचंद्र जी को भी मूर्ति दिखाई नहीं दी थी। बाल मुकुंद जी ने ऐसे स्वयं को छुपाया था कि कोई उनको देख नहीं पाया, पर यहाँ पर दृष्टिबंद केवल बारू भगत जी का ही किया गया। बाकी सब देख पा रहे हैं, महाराज जी जा रहे हैं, पर वो नहीं देख पा रहे, क्योंकि चैलेंज दिया है ना उन्होंने। अहंकार उनका टूटेगा, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर वो महाराज जी को पहचान नहीं पाए हैं अभी तक। इसलिए बाद में कैसे कदमों से लाग जाएंगे, कैसे चरणों से लग जाएंगे। कहते हैं आसन छोड़ा, जड़ौदे की जानिब निकल रहे हैं, राह लिया, उनके सामने से निकले पर उनको दिखे नहीं। आसन के वो पास गए तो आसन खाली पड़ा हुआ है, किसको लेकर जाए अब ब्रह्म भोज के लिए अपने घर। कहते पूछा कि कुछ कुछ से पूछ रहे कहाँ चले गए, लोगों ने संकेत किया, वो देखो जड़ौदे की जानिब को, अभी तो उठ के महाराज जी गए हैं, आपको दिखाई नहीं दिए। तो वो जड़ौदे की राह ले ली उन्होंने, उधर जाना शुरू कर दिया। अब वहां पे जड़ौदा में था भरत सिंह जी का घर, याद है ना भरत सिंह जी, कभी नहीं भूल सकते। बाल्टी में पानी भर के लाए थे, डाक को उसी में डुबो दिया था, ये सब भरत सिंह जी के साथ लीला हुई थी। वहां भरत सिंह जी के घर पहुंच गए महाराज जी, और जब देखा, थोड़ी देर बैठे रहे, जब देखा बारू आ पहुंचा, वो आ पहुंचे, तो कहते हैं फिर हाथ में अपनी वो ली, हाथ में खुड़ी ली, और कहते फिर से हमने क्या किया, हाथ में अपने, जैसे ही बारू आया ना, तो कहते हमने अगला अगला डेस्टिनेशन सोच लिया, क्योंकि कल आया था ना 5 गांवों में, वो 3-4 घरों में ठहरते थे बस, तो उन्हीं उन्हीं के घर में जा रहे हैं। अब भरत सिंह के घर में आ पहुंचे, उनको पता था जड़ौदा में कहाँ पे रुकते हैं, पूरा घर ढूंढ मारा, पर खाली घर। भरत सिंह कह रहे हैं, कहते महाराज जी इधर आए थे क्या, बारू बारू भगत कह रहे हैं। तो भरत सिंह बोला तेरे आने पे ही तो उठे हैं, तेरे सामने ही तो महाराज जी आसन से उठे, तुमने देखा नहीं उनको, बड़ई के घर जा रहे हैं अब तो, क्योंकि अगला डेस्टिनेशन उनका बड़ई का घर होता था अगले गांव में। अब बारू सिंह कहते नहीं नहीं, वो तो उनका घर ढूंढ रहे हैं, अंदर छुप गए होंगे कहीं, मुझे तो दिखे ही नहीं कहीं जाते हुए, मुझे दिखे ही नहीं महाराज जी अभी तक, जब से वो चले उनको महाराज जी की एक झलक भी नहीं मिली है। उनके सामने उठकर जाते हैं पर उनको पता नहीं लगता। भरत सिंह देख पा रहे हैं कि वो देखो जा रहे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा। अहंकार के जब हम अंधे हो जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो कुछ सत्य भी चलता हुआ दिखाई नहीं देता, दृष्टि बंद हो जाती है।
दृष्टि में दोष आ जाता है। हम सामने खड़े राज जी को भी देख नहीं पा रहे हैं। बड़ा सुंदर बताते हैं प्यारे सतगुरु कि वो तो हिमालय जैसा है, कोई छोटा सा थोड़ी है जो दिखाई नहीं दे रहा। हिमालय जैसी शोभा लेकर, हिमालय का भी नाम यहाँ लेना पड़ता है ताकि हम समझ जाएं, हिमालय तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। विशाल शोभा को धारण किए, हर समय हर पल तेरे सामने है, तेरे दिल में है, पर आंखों के आगे माया का तिनका आ गया। एक तिनके ने उनको रोक रखा है, उनके दर्शनों को रोक रखा है। अहंकार का तिनका, विकारों का तिनका, सारे विकार उस तिनके में सिमट गए हैं जो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ये अहंकार है जो सामने हमें भी तो नहीं दिखाई देते राज जी। हमारे सामने बारूद सिंह जी पे उंगली नहीं उठानी है। ये बीतक साहब इसके लिए नहीं लिखी, ना बीतक साहब ना परम हंसों की, महाराज जी की बीतक इसके लिए नहीं लिखी कि तुम बारू सिंह को गलत कहो, कभी इनको गलत कहो, कभी उनको गलत कहो। नहीं, मेरे अंदर कौन सा ऐसा अहंकार है कि मेरा दृष्टि बंद है, अपने दिल में विराजित धनी जी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। क्या ऐसा कारण है सुंदर सा जी? क्या सुंदर साथ के दिलों को दुखाना कारण तो नहीं है? क्या ऐसे ही अपने अहंकार के वशीभूत होकर चैलेंजेस देना तो कारण नहीं है? विवाद करना तो कारण नहीं है? स्वयं को हमेशा सही सिद्ध करने की होड़ तो कारण नहीं है? क्या होगा सही सिद्ध हो भी गए? आज तक कितनी बार सही सिद्ध करके 1 साल बाद वो बात याद रहती भी है सुंदर सा जी? कभी सोच के देखिएगा। कभी कभी हम छोटी सी बात को पकड़ के अपने ही घरों में, छोटी सी बात को पकड़ के हम आपस में वाद विवाद करने लगते हैं। नहीं ये सही है, ये नहीं सही, ये सही है। स्वयं को सही सिद्ध करना है बस। उसका पर्पस क्या होता है? मैं राइट हूं एंड में, क्योंकि हमारे अहंकार को पोषण मिलता है। ऐसे ही हम सुंदर साथ जी में भी यही कोशिश करते कि जो मैंने कहा, जो हम करते हैं वो बिल्कुल सही है। कुछ हमारे पास सही होता है, कुछ उनके पास सही होता है सुंदर साथ जी। दोनों सही जब मिल जाते हैं तो और ज्यादा सही हो जाता है। अपने अहंकार को पोषित करके तो राज जी नहीं दिखाई देंगे। प्रेम करेंगे ना सबसे, प्रेम में बसता है वो। और ज्ञान के बिना, वाणी मंथन के बिना परमानेंट प्रेम अंदर से उपजता नहीं है। तो अब कहते हैं ये वहां से उठे महाराज जी तो चल दिए आगे। अब कहते लप झप करते बारू सिंह जी अचानक से खोजने पहुंच गए आगे बढ़ई के घर पे। अब वहां भी नहीं मिले, वहां से भी उठ के प्रस्थान किया। अब वहां से कैसे सामने से निकल के गए फिर महाराज जी, ये खोजते रहे वहां खड़े होके, नहीं मिले। अब अगला पड़ाव महाराज जी का क्या होता था? ये सारे नाम पहले भी आए थे कि 5 गांवों में ये 3-4 ही घर थे जहां हम ठहरते थे। मामराज जी का घर था अगला। कहते उठ के हमने उसकी तरफ प्रस्थान किया। वो बड़ई के घर पहुंचा, वहां भी वही प्रश्न किया, उत्तर भी वही मिला। अभी तो उठे हैं, आगे आगे तो तुम्हारे उठे हैं, तू यहीं द्वार पे तो खड़ा था, तुझे नहीं दिखे रे? तुझे नहीं दिखे क्यों रे? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे हैं? गली में ही होंगे अभी तो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा, 3 घर हो गए, मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? पर अभी भी होश नहीं आ रही। अहंकार की बेहोशी इतनी होती है कि होश नहीं आने देती सुंदर सा जी। कहते तू दरवाजे पे ही तो खड़ा था, तुझे क्यों नहीं दिखे रे? अभी गली में ही होंगे, विश्वास नहीं हो रहा। अंदर कोठे में घुस गया उनके, बारू सिंह जी घुस गए। बड़ा तलाश किया कि नहीं, मुझे ही शायद भटकाया जा रहा है, अंदर ही छुपे होंगे कहीं, बाहर तो मैंने निकलते देखे ही नहीं है। बहुत तलाश करते रहे, फिर विवश अंदर कुछ मिला ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। फिर मामराज जी के घर की ओर प्रस्थान किया। उनसे पूछा महाराज जी आए हैं क्या? जाते ही उत्तर चाहा, क्योंकि उधर ब्रह्म भोज भी होना है ना। तो महाराज जी ने उसी समय जब ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी आए हैं क्या, कहते मामराज जी से आज्ञा मांगी और उसके बाद वहां से भी चल दिए उठ के। अब जब मामराज जी से पूछा तो उन्होंने झटका, देख उधर जा रहे हैं तेरे सामने, तुझे दिखते नहीं क्या महाराज जी जाते हुए? बारू सिंह को नहीं दिख रहे।
उसको झूठी लग रही हैं, कहते हैं उनको झूठी लग रही, झूठी लगी उसे ये बात, सबकी बातें झूठी प्रतीत हो रही हैं कि सारे शायद मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं। जिन जिन के घर में शायद ये चाहते नहीं है महाराज जी का ऑर्डर होगा, ये झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ। मामराज को तो दिखते हैं पर बारू जी को नहीं दिखते थे। कहते मैं तेरे घर में ढूंढूंगा। बारू सिंह चिढ़ के बोले, अब चिढ़ चुके हैं अभी तक कि मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते तलाशी तो तब लो जब वो दिखते ना हो, वो तो सामने जाते दिखाई दे रहे हैं, फिर तुम ये क्या बोलते जा रहे हो। बारू ने फिर मुड़ के देखा पर महाराज जी कहते हम उसको नजर नहीं आए। तो कैसे रिझाना है राज जी को कि मेरे सतगुरु को नजर आते हैं पर हमें क्यों नहीं आते। कैसे रिझाने में कितनी कमी है, अहंकार कितना पोषित किया हुआ है हमने कि वो है पर दिखाई नहीं देते, उनकी उपस्थिति का एहसास है पर दिखाई नहीं देते। हमें बारू सिंह जी वो तो सुधर गए, सुंदर साथ जी हम तो सुधर भी नहीं पाए अब तक। वाणी के रस को कभी नहीं छोड़ना, चितवन में बैठना शुरू किया है, हमारी भी दृष्टि बंद जो हो रखा है हटनी शुरू हो जाएगी, अंतर चक्षु खुलेंगे, निराश भी नहीं होना। इस अहंकार को भी वही मिटा सकते हैं, पर सुंदर साथ जी उसको मिटाने के लिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बीतक साहब उठा के देख लीजिए, मैं भी यही कहती थी राज जी आप ये खत्म कर दो, ऐसे कर दो। ऐसे नहीं होता इस संसार में कि मेरे पिया ने मेहर की और खत्म कर दिया, ऐसे नहीं होता। उसको खत्म करने में, विकारों को खत्म करने में, कुछ भी चेंजेस करने में परिस्थितियां लगती हैं सुंदर साहब जी। और उन परिस्थितियों का सामना हम करना नहीं चाहते हैं। उन्मुक्त कंठ से जरा प्रार्थना करके देखिए, विनती करके देखिए पिया जी से, परिस्थितियां दीजिए। कल भी तो सहन करनी पड़ेंगी, अगर धनी के दर्शनों की उत्कंठा है तो कल भी सहन करनी पड़ेगी। आज तो फिर भी शरीर में थोड़ा बल है, ये सहन कर लेगा। क्या देंगे राज जी? आपको लगता है दुख मांगने में डर लगता है राज जी से? मांग के देखिए सुंदर साथ जी, बड़ी मेहर करते हैं वो। राज जी महाराज जी जो आपने पाया वो मुझे चाहिए, जिनके साथ मेरे पी के साथ अंग संग आप रहते थे, उनके दर्शन मुझे भी चाहिए। और उसके लिए जीव को जितना बल चाहिए होता है वो आप दीजिए। बल फ्री में नहीं मिलता है सुंदर सा जी, ये कर्म का संसार है, यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता है। उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। कौन सी? रहनी की पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे प्रेम करना पड़ता है, अपने अहंकार को होम करना पड़ता है। और साथ में अब मैंने ऐड करना शुरू कर दिया है कि महाराज जी उसके लिए जो परिस्थितियां लगती हो ना, वो वैसी परिस्थितियां भी आप दीजिए और उसमें खड़े होने का बल भी आप दीजिए, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं होता है। मुझे खड़ी रखिएगा उन परिस्थितियों में, पर अब कोई ऑप्शन नहीं है। पिया से मिलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सुंदर साथ जी। हम कहते हैं समर्पण कर दिया, हमारा समर्पण होता है, जीव सृष्टि का नहीं होता। कहने की बातें हैं ये सारी। समर्पण शब्द बहुत भारी होता है, हम एक छोटी सी बात के लिए तो राजी पे छोड़ नहीं पाते, कहाँ पूरा जीवन समर्पित की बात करते हैं। कहते हैं अगर जैसे बीतक साहब में हुआ था, सतगुरु रूठ जाए तो क्या करें। सपोज इतनी बड़ी परिस्थिति आ जाए तो क्या करें। सतगुरु अगर बुरे शब्द आपको बोल रहे हो, डांट रहे हो, ऐसे कर रहे हो, या फिर रूठ जाएं तो क्या करें सुंदर साथ जी। उस समय कौन सहारा है? कहते हैं जब शरीर में कोई दोष पैदा हो जाता है, जैसे कि कोई बीमारी लग जाती है, तो क्या करते हैं? डॉक्टर पे पूरा विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है और देयर इज नो अदर ऑप्शन कि जिंदा रहा जा सके। सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, इट्स रेकमेंडेड। पर
धनी के बाद किस पे विश्वास करके ऑपरेशन थिएटर पे जाते हैं और अपना शरीर पूरा छोड़ दिया जाता है कि अब इसको काट, अब इसको पीट, अब इसमें टांके लगा, अब इसमें जो मर्जी कर, पर तेरे हाथों में है। इसीलिए डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। छोड़ दिया जाता है उसके ऊपर और विश्वास किया जाता है कि ये मुझे जिंदा बाहर लेके आएगा और मेरी सर्जरी इतने अच्छे से करेगा। अगर कोई अंग मेरा ऐसा हो चुका है जो जिसको शरीर में नहीं रहना चाहिए, जो बहुत तंग कर रहा है, उसको सेफली बाहर निकालेगा, पर फिर भी मैं सांसें ले रही होंगी। मैंने भी देखा, मेरा भी गॉल ब्लैडर निकला था, पर पूरा विश्वास करके ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है। उसके बाद बेहोश कर दिया जाता है। यू आर अनकॉन्शियस। आपको पता भी नहीं कि कहां से पेट में से काट रहे हैं, कैसे सर्जरी करें, यू डोंट इवन नो। आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हैं। इतना विश्वास कर लिया जाता है, इतना समर्पित तो तब हो जाया जाता है, उस पर शक नहीं किया जाता कि पता नहीं क्या होगा, लेकर आएगा बाहर, राज जी ने चाहा तो आएगा। धनी पे पहला विश्वास होता है। तो ऐसे ही सतगुरु होते हैं, कहते हैं सतगुरु को पता है मेरे अंदर कौन से दोष हैं और निकाल बाहर फेंकना, इसकी सर्जरी जरूरी है। अब उसके लिए चाहे काटना पड़े, चाहे पीटना पड़े, चाहे रूठना पड़े, चाहे गुस्सा करना पड़े, क्रोध करना पड़े, पर इसका वो दोष मुझे बाहर निकाल के फेंकना है। इसकी बिल्कुल सक्सेसफुल अहंकार निकालने की सर्जरी करनी है, जिसके लिए मेरा मुख फेरना बहुत जरूरी है, मेरा रूठना बहुत जरूरी है। इसके अंदर विरहा आ नहीं रहा, इसके अंदर जो भी कुछ बाकी बचा है ना, उसकी सर्जरी होगी तो विरहा आ पाएगा। तो सतगुरु को जो करना पड़ता है वो करते हैं। कभी भी सतगुरु के ऊपर भी संशय नहीं लेकर आना कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। पूर्ण विश्वास कीजिए कि जो मेरे धनी ने स्क्रिप्ट में लिखा है ना, सतगुरु के थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी अगली अवस्था का इंतजार मुझसे ज्यादा मेरे सतगुरु को है। मुझसे अधिक आतुर मेरे सतगुरु हैं कि बस अब ये मिलने ही वाली है पिया जी से, बस इतनी छोटी सी चीज बची है, उसको कैसे निकाल दूं, क्योंकि इसने सौंप दिया है कि आप ही निकालो, मेरे से नहीं हो पा रहा। ऐसी परिस्थितियां दो कि ऐसा हो। अब मामराज से पूछा, उन्होंने झट कहा, देखो वो जा रहे हैं, दिखते नहीं क्या तुमको? कहते बारू सिंह जी को हम दिखाई नहीं दे रहे। उसको सबकी बातें उनको झूठी लग रही हैं। कहते तेरे घर में ढूंढूंगा। कहते ढूंढे तो तब जब सामने प्रमाण ना दिखाई दे रहा हो। सामने दिख रहे हैं, ये कैसी बातें तुम कर रहे हो? तो मुड़ के देखा भी, पर कुछ नजर नहीं आया। कहते फिर भी बारू सिंह जी ने विश्वास नहीं किया और उनके घर में पहुंच गए ढूंढने के लिए। मामराज जी के चप्पा चप्पा ढूंढा। सोचिए, चारपाई के नीचे भी देख रहे होंगे, हर दरवाजे के पीछे भी, कैसे चप्पा चप्पा, हर एक कमरे का दरवाजा खोल खोल के, आंगन में भी फिर आए होंगे, छत पे भी चले गए होंगे, सारा घर ढूंढ मारा। पर कहते, महाराज जी कहते हैं हम होते तो मिलते। फिर बाहर आए, फटाफट बाहर आए, ढूंढ लिया मुंशी जी। वो बोले, मामराज जी ढूंढ लिया? वो बोले, क्या हुआ है तेरी आंख को? आज फूट गई है क्या तेरी आंख, जो सुनता ही नहीं है, ना किसी की सुनता है, ना तुझे दिखता है कुछ? क्या तेरी आंखें फूट गई हैं? दूर निकल गए होंगे अब तक तो, जब तक तू ढूंढ रहा था, पर नजर फिर भी दूर तक आ रहे थे। भाग ले, घिसर पड़ी में पहुंचे होंगे, अब घिसर पड़ी जगह पे पहुंच गए होंगे, तेरे हाथ आ जाएंगे। लपक लिए बारू सिंह जी, भाग पड़े फटाफट मामराज जी की बात सुनते ही, और घिसर पड़ी महाराज जी पहुंचे। इतनी भाग भाग के ये पहुंचे हैं बारू सिंह जी, हाथों हाथ पहुंच गए ये भी। और महाराज जी वहां बैठे रहे, बैठ बाट के। महाराज जी की लीला देखो जरा, लीला देखिए सुंदर साथ जी। जब तक अहंकार खत्म नहीं होता, ऐसे ही सामने बैठे सतगुरु, सामने बैठे राज जी दिखाई नहीं देंगे हमको। ओहो, कहते हम वहां बैठे हुए हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहे। हम वहां से भी चल पड़े, उसके बाद शेरपुर के लिए निकल गए।
अब बारू फिर तलाशी लेते फिर रहे हैं, जने जने से गलत बातें बोल रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब फिर विवश होके जाना पड़ा। फिर आखिर बारू चला शेरपुर, खिसर पड़ी घिसर पड़ी सबसे झक मार के, कहते झक मार। अब शेरपुर की ओर जाना पड़ा। और महाराज जी पता है कहाँ पहुंच गए? बारू जी के घर पे ही पहुंच गए, बारू भगत के घर पे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था ना महाराज जी को। उनके घर पे पहुंच गए, बैठे रहे वहां पे। और उसके बाद उन्होंने कहा "अब बारू तो है नहीं घर पे, तो इसलिए हम यहाँ से चलते हैं"। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उन्होंने कहा था कि हम नहीं भोज करते किसी के यहाँ। और उसके बाद जयपुर गांव है पास में, पहले भी नाम आया था जयपुर गांव का। जयपुर होते हुए जूड़ में वापस जा पहुंच, विश्राम किया। सारे गांवों का चक्कर तो वैसे ही लगाना होता था रोज, आज इस प्रकार से लगा के आए, लीला करते हुए महाराज जी। महाराज जी कितने प्यारे लग रहे हैं ये सुंदर लीला करते हुए। हम तो वारू सिंह जी को ही देखते जा रहे थे, जरा महाराज जी को तो देखिए, उनके मुखार बिंद पे कितनी सुंदर मुस्कान, कितना सुंदर वो धैर्य, वो शांति उनके चेहरे पे जो झलक रही है, वो जो नूर छलक रहा है उनके मुखार बिंद पे। चलते जा रहे हैं अपनी अलमस्त चाल से, और चलते चलते वापस जूड़ में पहुंच गए हैं। और वहां जाकर विश्राम किया। कितना चलते जा रहे हैं, चलते 5 गांवों में चल चल के आ गए महाराज जी। कहते हैं, नियम पूर्वक हम जो रोज करते थे ना, हमने उतना ही काम किया है। हम रोज जाते थे इन गांवों में, बस बीच में बारू के घर में एक्स्ट्रा होके आए हैं आज। अब बारू भी अपने घर पे पहुंच गए। तो कहते हैं, आप कहाँ थे? सब घर वाले बोल रहे हैं आप कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे आप? महाराज जी यहाँ आके चले गए, कुछ देर बैठे थे महाराज जी। हमने बहुत कहा उनको रुकने के लिए, पर उन्होंने कहा कि अगर बारू यहाँ होता तो शायद हम रुक भी जाते, पर अब नहीं, हम यहाँ रुकेंगे। तो बारू भक्त जी पूछते हैं कौन दिशा को गए हैं? फिर लंबी तानी, वहां से भी जूड़ से बहुत दूर था उनका घर। फिर जयपुर गांव से खोज खाज के, ऐसे ही नहीं चल रहे वो खोज रहे हैं पूरा गांव। महाराज जी तो सीधा चलते गए जैसे वो रोज जाते हैं, पर ये पूरा रास्ता भी खोज खाज के कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें कितनी मेहनत है सुंदर सा जी, आपने देखा? हर एक के घर की तलाशी लेनी पड़ती, आस पास खोजना पड़ता है, पूरा जयपुर गांव खोज रहे हैं। अहंकार को साथ में रख के कितनी भी मेहनत कर लो वो नहीं मिलेगा। यहां से ये शिक्षा मिली है। पूरा खोज कर रहे हैं, चप्पा चप्पा छान मारो सुंदर साथ जी, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर की तैयारी नहीं है, उसको देखने की तैयारी पूरी नहीं है। हमारे अंदर यदि आज भी किसी को दुखाने के, अभी भी दुखा दुखा के आ रहे हैं, किसी से क्या क्या बुरी बुरी बातें करके आ रहे हैं, बीच में आया है सबसे सबसे कटु व्यवहार करते हुए आ रहे हैं, तब तक वो नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। कितना भी खोजते रहें, कितना भी वाणी मंथन करते रहें, जब तक सुंदर साथ के लिए और सतगुरु के लिए प्रेम ही प्रेम अंदर नहीं होता, तब तक ये ज्ञान भी अंदर रुकने से इनकार कर देता है। ज्ञान पढ़ तो लिया, पर वो वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक उसको पहुंच जाना चाहिए था। वो अंदर ठहरने से इनकार कर देता है, क्योंकि जिस प्याले में प्रेम का प्राइमर नहीं फेरा ना, कहते हैं शेरनी का दूध कहाँ टिकता है? सोने के बर्तन में ही टिकता है। और ये जो ज्ञान रूपी शेरनी का दूध है ना सुंदर साथ जी, ये प्रेम रूपी प्राइमर जिस प्याले के ऊपर फेरा गया हो ना, वही कंचन है। प्रेम रूपी जो कंचन है ना, जब तक उसकी एक परत नहीं मिलती, ये ज्ञान टिकता नहीं है, वापिस बाहर निकल जाता है। उसको कितना याद करना पड़ता है, बार बार अंदर घुसाया जाता है, याद कर करके चौपाइयां रट रट के वो फिर बाहर निकल जाता है। याद रह जाता है बुद्धि में, पर अंदर नहीं होता कहीं भी। स्वामी जी से एक बार मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था, मैंने कहा स्वामी जी मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी इतनी वीक है।
तो बोलते हैं याद करने में जीव सृष्टि तुम्हें कहीं पीछे छोड़ देगी, चिंता मत करो, याद करना ही नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई चौपाई भी नहीं याद रहती, मुझे आती ही नहीं होती। तो बोलते हैं याद करने की जरूरत भी नहीं है तुमको, अंदर जानी ज्यादा जरूरी है। रह जाती है तो भी ठीक, नहीं रहती तो भी छोड़ दो। जो राजी दे रहे हैं उसको समाओ अपने अंदर। तो कहते हैं अगर आप घर पे होते ना तो शायद रुक भी जाते। अब कहते कौन दिशा में गए, जयपुर खोज खोज के पुनः जड़ौदा जा रहे हैं अब। और तब जाके महाराज जी आज पहली बार दर्शन हुए, महाराज जी आसन पे बैठे हुए मिले वहां पे। दूर से ही दिखे, कहते दूर से ही ऐसे माथा झुकाते हुए, मस्तक नवा कर दूर से ही अब पता लग गया। कहते हैं मैं चाहे छलावा ही किया हो आपने मेरे साथ, पर मैं हार गया आपसे। आपको ढूंढना साधारण काम नहीं है, जो कल मैंने आपको चैलेंज दिया था ना, वो साधारण काम नहीं है। प्रेम से चैलेंज दीजिए राजी को, आएंगे वो। अहंकार से भरे हुए अपने उसको पोषित करने के लिए देंगे, कभी नहीं मिलेंगे। सुंदर साथ जी के सामने भी स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए बार बार बहस क्यों करनी है सुंदर साथ जी? उसकी स्क्रिप्ट है ना, वो जाने, वो कर देगा, सही होगा तो कर देगा। सत्य के रास्ते से डिगना नहीं, चलते जाइए बस। कहते हैं मैं हार गया, मैं भर पाया तुमसे, आप छलावा हो, आप बड़े छलिया हो। ढूंढना बड़ा कठिन है, साधारण काम नहीं है। लाख बार कोई सर मारे पर तुम्हें ना पावे कोई कहीं। सर मार मार के आ गया मैं हर जगह पे, पर लाख बार कोई सिर मारे पर तुम्हें नहीं पा सकता। कहते हैं पग गह कर बैठ गया बारू, पग गह कर। महाराज जी के पग पकड़ के बैठ गए, चरण पकड़ के कहते गलती क्षमा कर दीजिए। हम घर पवित्र करने के लिए चलो उठो हमारे साथ, चलो मेरी गलती क्षमा कर दो। महाराज जी कहते हम हो आए भैया, हम बोले हो आए भैया, जब तुम हमें ना मिल पाए, आप थे ही नहीं वहां पे, पर तेरे द्वार पे मैं हाजिरी देकर आया हूं। और सीधी नाक मैं वहां से सीधा रास्ता मैं वापस आ गया हूं, तुम थे ही नहीं। तुम ना मिले तो क्या करते, ये हमारी खता तो नहीं है कि तुम वहां थे ही नहीं। हम तो इसलिए गए थे कि हमारे वंश में ड्यूटी देनी थी, हमने तुम कह कर गए थे, हम जाए आए, बस हमारा फर्ज पूरा हो गया। बार बार आग्रह करते रहे बारू, कहते रहा मारता सर हमसे, मारता रहा सर कि चलो मेरे साथ। कहते हम उसके संग नहीं गए, वो अकेला आश्रम से चला गया। ऐसे इतने प्रसंग हुए हैं, इतने प्रसंग हुए हैं। सुंदर साथ जी मारिफत की अवस्था तक पहुंचने वाले हमारे परम हंस महाराज जी, जो राज्य के साथ एकाकार हो गए हो, जिनके अंदर साक्षात पिया ने लीला की हो। धन्य धन्य हम सुंदर साथ हैं। बारंबार महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं दुष्यंत भैया को भी जरूर याद करती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर राज जी ने उनके दिल में आई होगी कि हम सब सुंदर साथ बदल जाएं, नर्म और नरमाई मिले हमारे हृदय को। तो महाराज जी बीतक के रूप में, बीतक नहीं है ये सुंदर साथ जी, बीतक के रूप में महाराज जी यहाँ बैठे रहे, हम सबको बल देते रहे, आशीर्वाद देते रहे। अब मुझे अपने घर में उनका स्वरूप एक फोटो नहीं लगता सुंदर साथ जी, मुझे लगता अब वो चेतन हो उठी है और वो बोलती हैं, वो बात करती हैं, वो बताती हैं कि मैं जब भी उनके सामने, सामने भी नहीं जाना पड़ता उनके, क्योंकि वो वहां नहीं है, वो दिल में बोलते हैं। जब भी आंखें बंद करूं तो वो डायरेक्शन देते हैं। जब भी मैं एक द्वंद्व में होती हूँ कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, या कभी भी 5 मिनट का समय मिलता है और आंखें मूंद लूं और महाराज जी से विनती करूं कि जो आपने पाया वो दोगे ना, तो महाराज जी सहमति जताते हुए से प्रतीत होते हैं और हर द्वंद्व में से हाथ पकड़ के निकालते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे प्यारे परमहंस महाराज जी
आपके चरणों पर बारंबार बलिहारी जाते हुए कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब। सुंदर साथ 6 फरवरी को शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, और अब फरवरी से आगे निकलने की बात हो रही है। 19 से 25 मार्च तक समाप्ति पूजन में रोज महाराज जी को याद किया जाएगा। जिनके पास जितने संस्मरण हों जरूर सुनाइएगा। सुंदर साथ जी, 7-8 घंटे तो मंजिल पढ़ेंगे हम, पर उसके अलावा भी जो घंटे मिलेंगे खूब गुण गाएंगे महाराज जी के बैठ के। जो भी भजन बोलना चाहते हो महाराज जी के, उनके कोई भी संस्मरण आपके पास हो सुने हुए किसी सुंदर साथ से, या वो सुंदर साथ खुद आकर बता सकते हो। एवरीवन खुले हृदय से, हर सुंदर साथ मोस्ट कॉर्डियली इनवाइटेड है। ये आप सबका ही, हम सबका मंच, हम सबकी बैठक है। तो आने से जरा भी झिझकिएगा मत, और पूरा बताइएगा सुंदर साथ जी, ताकि हमें भी उतना ही आनंद मिले जितना आपको मिला था। प्रणाम जी। और ना मैं कभी इस लायक थी, ना हूं, ना कभी हो सकती हूँ कि महाराज जी की बीतक का एक शब्द भी उच्चारण भी कर पाऊं। रोज क्षमा मांगती हूँ उनके पास जाके कि आपने तो बहुत दिया महाराज जी, पर मेरे जीव की ग्राह्य शक्ति बल कम होने से न्याय नहीं कर पाता, ये उतना बता नहीं पाता, उतना बोल नहीं पाता जितना महाराज जी देते हैं। तो आप भी उनकी तरह ही, उनके ही अंग होते हुए आप भी क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी।